नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 13वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का 5वां भाग है। और आज का टॉपिक है बाघ परियोजना तथा जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास। अपना सबसे पहला टॉपिक है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना भारत की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत बाघों के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन भी हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या में भारत में वृद्धि हो रही है। तो आइए देखते हैं बाघ परियोजना क्या है, डिटेल में इसका थोड़ा सा ध्यान लेते हैं। बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं, बाघ परियोजना भारत की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक है, जिससे लगातार देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद देखेंगे कि बाघों की संख्या को बचा कर रखना और बढ़ाना इसके अंतर्गत शामिल है, जिसे हम लोग शास्त्रीय भाषा में कहेंगे उसका संरक्षण एवं संवर्धन करना है। बाघ नष्ट क्यों हो रहे हैं, बाघों की संख्या कम क्यों हो रही है? मानवीय गतिविधियों के कारण बाघों की संख्या कम हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण, औद्योगिक विकास के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, प्रदूषण के कारण तथा शिकार एवं तस्करी के कारण बाघों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस अधिनियम के तहत बाघों के संरक्षण की बात कही गई है। यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है, ताकि बाघों का संरक्षण हो सके। और बाघों का संरक्षण होने से बाघों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर बाघों की संख्या में वृद्धि होगी तो पारिस्थितिकीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगा। यानी कि बाघों की संख्या में वृद्धि पारिस्थितिकीय प्रणाली की सुचारू रूप से चलने का संकेत है। यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 1973 में बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण की बात की गई थी। 1973 के दौरान बंगाल टाइगर की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, इसलिए 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट टाइगर है बंगाल टाइगर के लिए ही बनाया गया था। फिर बाद में बाघ की अन्य प्रजातियों के लिए इसे लागू कर दिया गया। टाइगर रिजर्व पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग अगर जंगलों में जाते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि एक बार हम लोग टाइगर को देख ले। तो अगर इनको टाइगर रिजर्व को पर्यटन स्थल की दृष्टि से बनाया जाए तो लोगों को यहाँ पर बाघों को देखने में मदद मिलेगा और पर्यटन में वृद्धि होगा। पर्यटन में वृद्धि होने से हमारा आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी। ये यानी कि एक तरह से आर्थिक विकास का माध्यम बनेगा। बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका नाम है राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण। इसी के अंतर्गत बनाया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। उसके बाद इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य को समराइज करें तो कहेंगे कि बाघों को समूल नष्ट होने से बचाकर उनकी संख्या में वृद्धि करना था तथा उनको संरक्षण प्रदान करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इन उद्यानों को विकसित करके पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना है। यानी कि कौन से उद्यानों को, जो अपने टाइगर रिजर्व हैं उनको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करके पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही कुछ पॉइंट और देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर की निगरानी की समुचित निगरानी एवं निर्देशन के लिए राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। फिर से देखें तो इस परियोजना की समुचित निगरानी एवं निर्देशन के लिए राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, जो एक सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, वहाँ स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है आप समझ लेंगे। ये राज्यों द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति देता है तथा साथ ही ये प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम भी संचालित करता है। आइए कुछ भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्वों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना है बांदीपुर, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा अपना कान्हा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। तीसरा पेंच या सह्याद्री महाराष्ट्र में। अन्नामलाई या मुंडनथुरई तमिलनाडु में। मानस नमेरी असम में। रणथंभौर राजस्थान में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। उसके बाद दुधवा उत्तर प्रदेश में। सुंदरबंस पश्चिम बंगाल में। उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। नामदफा या कमलांग अरुणाचल प्रदेश में। दम्पा मिजोरम में तथा पेराम्बिकुलम केरल में है। तो ये रहे अपना टाइगर रिजर्व।
आज भर के लिए इतना ही। आगे का जो भी टॉपिक बच रहा है अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।